परीक्षा के समय में क्या करें? आइए इन 40 दिन उपवास प्रार्थना के समय में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखें कि जब कठिन परीक्षाएं आए तो क्या करें। मत्ती 4 पद 1 से 11 बताता है कि जब यीशु मसीह इस 40 दिन उपवास के समय से गुजर रहा था, शैतान स्वयं आता है और आकर के उसकी परीक्षा लेने लगता है। कहता है कि देख ये पत्थर है, तो इसको कह दे रोटियां बन जाए और उसे खा ले, तो भूखा है। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। शैतान फिर यीशु मसीह को उस पवित्र नगर के मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है और कहता है अपने आप को यहां से गिरा दे, तू तो परमेश्वर का बेटा है, तेरे निमित्त अभी आज्ञा करेगा परमेश्वर और ढेरों ढेर दूत आकर के तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं तेरे पाँव में ठेस न लग जाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी भी न ले। शैतान उसको उस ऊंचे पहाड़ी पर ले जाता है और कहता है कि देख ये संसार का सारा वैभव और ऐश्वर्य जो कुछ है इसमें मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे सामने झुक जाए। उस समय यीशु मसीह उसको कहता है शैतान दूर हो जाए यहां से, क्योंकि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके समान ही मनुष्य के रूप में उस समय वहां मौजूद था, भूखा था, उसको लालच दिया गया, उसको उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन सारी बातें वो वचन में ठहर करके शैतान को रेजिस्ट कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का है, वो चाहता तो शैतान को डांट देता, कहता अरे बेवकूफ, तू नहीं जानता मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मेरे हाथ में सारी सामर्थ्य दी जाएगी कुछ समय बाद, तू मेरे सामने आया है। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो शैतान को डांट करके भगा देता, लेकिन वो मेरे और आपके लिए यहां पर एक बात रखता है। वो मुझे और आपको भी सिखा रहा है कि जब कठिन परीक्षाएं आए, जब नौकरी नहीं लग पा रही है, जब घर में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो पा रहे हैं, जब बैंक से कॉल आता है और कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं, जब बीमारियां सता रही हैं और तमाम सारी समस्याएं संसार की दिखाई दे रही जो बड़ी कठिन परीक्षाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, उस समय झुंझला ना जाएं, उस समय खिसियाएं ना, गलत अंगीकार ना करें, वरन परमेश्वर के वचन को सबसे पहले सामने रख दे। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको ये सिखाना मांग रहा है। जानते हैं परमेश्वर का वचन जितना सामर्थी तब था जब उसने बोला था पृथ्वी के निर्माण के समय में, उतना ही सामर्थी आज भी है। ध्यान दीजिए, शैतान मुझे और आपको भी उकसाने की कोशिश करता है इन परीक्षाओं में, लेकिन बहक ना जाइए, परमेश्वर के वचन को ही सामने रखिए। इन 40 दिन उपवास प्रार्थना के समय में प्रभु यीशु मसीह को धीरे धीरे करके हम अपने जीवन में और बेहतर रूप से समझने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ हो।